हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपके ट्वेल्थ के रिजल्ट्स सीबीएसई के आ चुके हैं और आईएससी के भी रिजल्ट्स कुछ दिनों में आने वाले होंगे। यूपी बोर्ड्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इस समय एज अ स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्वालिफाई करने के बाद आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक सबसे बड़ा जो इशू इस समय आप हो सकता है फेस कर रहे हो कि ट्वेल्थ के बाद अब क्या होना चाहिए। और बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप सही दिशा में सही कोर्स को चूज करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में आप इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। आज का जो डिसीजन होगा आपका कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना चाहिए, और अगर वो डिसीजन सही होगा तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में आपको देखने का मिलेगा। तो मतलब ये है कि आज का डिसीजन का इंपैक्ट हमें इमीडिएट दिखाई नहीं देगा। इस डिसीजन का इंपैक्ट का जो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो हमें आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स हमें ये रियलाइज होगा कि यस, उस समय जो हमने डिसीजन लिया था क्या वो डिसीजन ठीक था या डिसीजन ठीक नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स इन अ करियर लोग ये कहते हैं कि यार हमने जो उस समय डिसीजन लिया था हो सकता है वो मेरा डिसीजन ठीक नहीं था, काश मैंने वो किया होता तो मैं ज्यादा बेटर मेरी लाइफ होती, मैं ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि अब हमारे पास टाइम को रिवर्स करने का कोई भी मेथड नहीं है कि हम जाएं दोबारा उस टाइम जोन में जाएं और उस डिसीजन को क्या कर दें, चेंज कर दें। इस वजह से दोस्तों आज आप जो भी डिसीजंस लें बहुत ही सोच समझ के लें। सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है कि कई बार बच्चा जो डिसीजन लेता है उसके डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ठीक नहीं है। कैसे? हम ये देखते हैं कौन सा कोर्स इजी है, कौन सा कोर्स डिफिकल्ट है। तो पहली मैं एक बात बता दूं, बहुत छोटी सी बात, कि जो थिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। हो सकता है कोई चीज आपके लिए इजी हो, मेरे लिए डिफिकल्ट हो, मेरे लिए इजी हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो। तो आप किसी भी कोर्स को इस बेसिस पे मत जज करिए कि ये डिफिकल्ट है ये इजी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा कोर्स ट्रेंड में है, कहां पर जॉब अच्छे हैं। बेटा जॉब कोर्स नहीं दिलाता है, जॉब आपकी स्किल दिलाती है, आपका टैलेंट दिलाता है, आपका डेडिकेशन किस तरीके से है उस कोर्स के लिए, ये बात दिलाती है। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी कोर्स को ले लीजिए, आप एक इंजीनियर को ले लीजिए, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बट हो सकता है कि इंजीनियरिंग उसके लिए बनी ही ना हो। डिग्री तो है। तो पहली बात दूसरी जो आपको और क्लियर करनी है कि डिग्री का कोई इंपैक्ट आपके करियर पे नहीं होता है। आप वो चीज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इवन अगर आप ऐसे भी किसी कोर्स को करते हो जिस कोर्स को लोग अवॉइड कर रहे हैं, आज की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अपने फील्ड के अगर मास्टर हो, बेस्ट हो, तो फिर वो कोर्स आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव कोर्स हो सकता है, वो करियर आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव करियर हो सकता है। तो दो बातें जो आपको नहीं करनी है जब आप अपने करियर ऑप्शन को डिसाइड कर रहे हो। पहली बात कि कौन सा सरल है, कौन सा इजी है। सरल और इजी, सिर्फ कौन सा इजी है कौन सा टफ है, सॉरी, तो टफ और इजी के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कोई चीज आपके लिए इजी हो, मेरे लिए टफ हो। सर एग्जाम्पल देके बताओ, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो डांसिंग उसके लिए बहुत इजी वर्क है, उससे कहिए डांस कर सकते हो, वो सर तुरंत कर सकते हैं, 2 मिनट में डांसिंग उसके लिए बहुत इजी हो गई। मुझसे कहा जाए कि डांस कर सकते हो सर, क्या हम इतना पैसा देंगे, मेरे लिए डांसिंग एक टफ वर्क है, मैं कहूंगा डांस मेरे लिए इजी नहीं है। तो इससे हमने समझा क्या कि जो डांस है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, ना ही वो इजी होते हैं ना ही वो डिफिकल्ट होते हैं, दे आर न्यूट्रल। वो तो हमें, ये हमारा परसेप्शन है कि हम क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो परसेप्शन तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। कोई चीज मेरे लिए इजी है दैट डज नॉट मीन कि आपके लिए भी इजी हो जाए, या कोई चीज मेरे लिए डिफिकल्ट है तो ये भी इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं, वो कोर्स हमारे भैया, उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी, अरे भैया को दिक्कत हुई थी ना, इसका मतलब ये थोड़ी है आपको भी दिक्कत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप ये जानो कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इस बेसिस पे आप ये डिसाइड करिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर, क्या है आपका करियर प्रोस्पेक्टिव क्या है। आज एक डिसीजन छोटा सा होगा, ए कोर्स करें या बी कोर्स करें, बट इसका इंपैक्ट आपको 15 इयर्स के बाद देखने को मिलेगा कि जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया था वो ठीक था या नहीं था। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप एक अच्छा करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसमें मैं थोड़ी सी आपकी मदद करना चाह रहा हूं।
बाकी पूरी एनालिसिस आपको ही करनी है, किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना है इसको थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूंगा और थोड़ी सी मैं आपको अवेयरनेस क्रिएट कर दूंगा कि आज की डेट में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं अगर आप 12th कॉमर्स हैं। देखिए कॉमर्स आज की डेट में एक इमर्जिंग फील्ड है। पहले एक समय था जब कॉमर्स को सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में देखा जाता था, बट आज ऐसा नहीं है। आज कॉमर्स भी एक प्राइमरी ऑप्शन है, इमर्जिंग फील्ड है और यहां पर भी करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो हम ये देखेंगे कि 12th अगर आपका कॉमर्स में है तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमने अपने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज ऑर्डिनरी कोर्स, सेकेंड वन इज प्रोफेशनल कोर्स एंड थर्ड वन इज अदर्स। यहां मैंने ऑर्डिनरी, प्रोफेशनल्स, अदर इनके किसी पर्टिकुलर अदरवाइज पैरामीटर से नहीं, मैंने अपने पैरामीटर से डिसाइड किया हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स से मेरा यहां पर मतलब ये है जनरली लोग ये करते हैं। प्रोफेशनल कोर्स से मेरा मतलब है ये ट्रेंड में है। और अदर्स में कुछ अदर कोर्सेस हैं जिनकी लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये कोर्स भी एक अपनी वैल्यू रखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू करते हैं और हम यहां पर एक अगली टेबल में देखेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्सेस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्सेस के लिए देखिए एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा कि अब तो कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आ चुका है, एनईपी का आ चुका है। तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस हैं, मतलब आप साइंस में रहते हुए भी कॉमर्स पढ़ सकते हो, वो एक अलग सिचुएशन है। फिर भी आपको एक कोर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी, उस कोर स्ट्रीम के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूं। तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं दोनों में कहूं तो अगर आपको आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं वहां अगर बीकॉम ऑनर का ऑप्शन है तो ये एक बेटर ऑप्शन माना जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल बीकॉम। ठीक है, देन आप बीबीए कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा ना कोई कोर्स अच्छा या बुरा इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, केवल आपका ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि आप एमबीए करना चाहते हैं इस वजह से आप बीबीए करें, तो ये सही डिसीजन नहीं है। क्योंकि एमबीए आप अदरवाइज भी कर सकते हैं, बीकॉम के माध्यम से जाके भी कर सकते हैं, या अदर साइंस से पीसीएम से भी आप बीएससी करके भी एमबीए कर सकते हैं। तो ये एक करेक्ट पैरामीटर नहीं है। मिसकंसेप्शन लोगों का इस बात को लेके है क्योंकि हमें एमबीए करना है दैट्स वाई हम बीबीए कर रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन है, इसको आप समझिएगा। आप हाँ कोर्स को देखिए, कोर्स को जानिए, अपनी जरूरत को समझिए, अकॉर्डिंगली आप बीबीए को डिसाइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीबीए नहीं करिए या करिए, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर आप इस वजह से बीबीए सेलेक्ट कर रहे हो बिकॉज आपको एमबीए करना है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डिसाइड कि मुझे बीबीए करना है। देन बीसीए कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर्स थे 12th में तो आप बीसीए कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक हमेशा इमर्जिंग फील्ड रहता है, यहां पर अगर आप बीसीए करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और जब आपको लगता है कुछ नहीं करना है ज्यादा, तो हमारे पास एक ऑप्शन बीए का भी हो सकता है। सर बीए आपने कहा कुछ नहीं करना, देखिए मैंने कहा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कि बीए को मैं सेकंड ग्रेड में मान रहा हूं, नो। मैंने फिर आपसे कहा आपके इंटरेस्ट की बात है, अगर आप अपने इंटरेस्ट को परसीव कर रहे हैं तो किसी भी कोर्स को करके आप बहुत बढ़िया कर। बट अगले सिस्टम में हम आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेस में हमारे पास जो कॉमर्स स्टूडेंट की बहुत ही कहते हैं ना जिनका एक क्रेज होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो सीए है, सीएस है, सीएमए है। मेरे पास इस बात को लेके भी इशू आता है सर सीए, सीएस या सीएमए। तो अगेन मैं इस बात को ही कहता हूं कि आप ना, ये बच्चा पूछो सर सीए अच्छा है या सीएमए अच्छा है, सीएस अच्छा है। बेटा ना कोई चीज अच्छी है ना कोई बुरी है, आपकी जरूरत की क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करियर कहां बनाना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए और ज्ञान जल्दी जल्दी मत लीजिए, समझिए अपने हिसाब से। किसी दूसरे के साथ ऐसा हुआ इसका मतलब ही नहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने अपनी स्किल्स के हिसाब से डिसाइड करना है कौन सा कोर्स होना है। किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड अगर आप ये चाहोगे कि सर इस पे थोड़ा डिटेल्ड व्यू अपने रख दीजिए, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर और वीडियो बना के मैं डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। देन बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी, ये भी इमर्जिंग ट्रेंड है। देखो लॉ, अगर आप अच्छी जगह से आपने लॉ पढ़ा हुआ है तो उसका एक रुतबा है, क्लैट का एग्जाम होता है इसके लिए। अगर क्लैट के माध्यम से आप जाते हो, अच्छा कॉलेज आप लेते हो,
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे इसको भी प्रेफर कर रहे हैं। बट अगेन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, तब आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। देन कुछ इंटरनेशनल कोर्सेस हैं जैसे ACCA और USCMA। जैसे CA CS CMA है, वैसे ही कुछ दो कोर्सेस और हैं, ACCA और USCMA। ये भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे ये रजिस्ट्रेशन होता है। इवन इन कोर्सेस को CA CS CMA ACCA USCMA, इन कोर्सेस को आप अपनी ऑर्डिनरी डिग्री कोर्सेस जो हैं, जिन्हें हम यूजी प्रोग्राम कहते हैं, जो बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, BCA है, इनके साथ कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई आप कॉम्बिनेशन बैठाने चाह रहे हो, मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करी थी, कई बार बच्चा पूछता है सर CA के साथ BBA कर लें, कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक होगा? ACCA करना चाह रहे हैं साथ में सर बीकॉम कर लें। तो देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हो लाइक CA CS CMA ACCA या USCMA, तो उसके साथ आपका बेटर कॉम्बिनेशन बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स है। BBA के साथ उसका कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि BBA का करिकुलम खुद में एक अलग ऑब्जेक्टिव के साथ डिजाइन किया गया है, तो वो आप उसको पूरी तरीके से करिएगा। फिर CA CS का कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश मत करिएगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप CA CS CMA का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो साथ में, तो फिर बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा कुछ अदर कोर्सेस हैं, आप इन फील्ड में भी जा सकते हो, ये भी बहुत एमर्जिंग फील्ड है। जैसे ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का। टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में एक इमर्जिंग मार्केट है। आज की डेट में आपने देखा होगा, लोग घूमना बहुत पसंद कर रहे हैं। साल में 1-2 ट्रिप तो होनी ही चाहिए, और अगर 1-2 ट्रिप होनी चाहिए तो जो ट्रैवलिंग एजेंसी है, टूरिंग एजेंसी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें डिमांड बढ़ी है, और इनकी डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये भी एक अच्छा मार्केट है, अच्छा सेगमेंट है, जो कि अभी इमर्जिंग है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। देन HM होटल मैनेजमेंट, क्योंकि ये दोनों ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री होटल मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि अगर लोग घूमने आएंगे तो होटल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपका होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, इमर्जिंग है, अच्छा करियर ऑप्शन होता है। बट हाँ, आपका इंटरेस्ट उस और होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। देन मास कॉम, आज आप देख रहे हैं कि देखिए, रुतबा तो 2-4 लोगों का ही होता है, या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में हैं, या तो आप लॉयर हैं, या तो फिर आप मीडिया में हैं, या फिर आप नेता हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है नहीं मीडिया से, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपका मीडिया में इंटरेस्ट है, तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन डिसाइड करिए। अगेन लास्ट में मैंने अभी इस वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। लास्ट में बस इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी कोर्स डिसाइड करिए, वो इस बेसिस पे डिसाइड मत कर लीजिए कि किसी कोई और व्यक्ति ये कोर्स कर रहा है इस वजह से हम भी कर रहे हैं। नो, हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, हम भेड़ चाल चढ़ते हैं, जहां एक लोग जा रहे हैं हम वहीं, क्योंकि उनका करियर बन गया तो आपका बन जाएगा, या किसी एक का करियर बिगड़ गया तो आपका बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिस किसी भी फील्ड में जाइए, उसकी मास्टर्स आप बन जाइए। जब आप उसके मास्टर हो जाएंगे, उसकी आपको परफेक्ट नॉलेज होगी, तो वैकेंसीज की कमी नहीं है। अगर इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे ना, तो जो इंडस्ट्रीज है वो कहती हैं कि हमें हमें इंप्लॉय नहीं मिल रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। मुद्दा यह है कि इंप्लॉयबल जॉब, हमारे पास वर्कफोर्स कम है जिसको जॉब दी जा सके, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं। डिग्रियां तो बहुत लोगों के पास है, तो डिग्रियां आपका डिग्री सेकेंड ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपकी स्किल। अगर आप स्किलफुल हैं, आपको करियर की, जॉब की, इनकम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है, आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा गाइड किया हुआ है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट इससे हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जो कि कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और मेरी कोशिश रहेगी मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू इनिंग्स। हम सोचते हैं कि 12th तक हमने पढ़ाई करी है, बस अब पढ़ाई खत्म हो गई। अब रियल सेंस में अब आपकी नई इनिंग स्टार्ट हो रही है। करियर से रिलेटेड अब आपको कोर्स डिसाइड करना है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू।